बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत तारिक को पढ़ेंगे हर्फ बर्फ तर्जमा और आसान तफसीर के साथ बग़ैर ग्रामर के। ये मक्की सूरत है, इसकी 17 आयात हैं। ये उस वक्त नाजिल हुई जब कुफ़ार मक्का हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुशरिकीन मक्का दावत को जुटलाने में मसरूफ़ थे। तो इस सूरत का मकसद अल्लाह की क़ुदरत और इंसान की पैदाइश में उसकी हिकमत को उजागर करना है, ताकि इंसान अपनी हकीकत को समझते हुए अपने रब की तरफ रुजू करे। इसके मज़ामीन बहुत अहम और दिलचस्प हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कसम और उसकी हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई। यानी सूरत के आगाज़ में जब हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने आसमान और रात के सितारे की कसम कही जो इंसान को गौर फ़िक्र की तरफ दावत देता है। फिर अल्लाह ने इंसान की पैदाइश का जिक्र किया, कि पैदाइश के मराहिल को बयान किया था कि इंसान अपनी आजिज़ी और अल्लाह की कुदरत को पहचाने के। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को कैसे पैदा किया, यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब, ऐसे पानी से पैदा किया जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। इंसान किस वजह से गुरूर करता है, इसे अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए। तो फिर उसके बाद अल्लाह की कुदरत को वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और क़यामत के दिन इंसान के तमाम अमाल ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि कुरान बरहक है और हक़ पर मबनी एक किताब है, इसकी तालीमात में कोई शक नहीं। तो बातिल का भी तज़किरा किया गया है इसके एंड में कि कुफ़ार कई चालों का जिक्र किया गया है। अल्लाह ने फरमाया कि वो अपने फ़रेब में कभी कामयाब नहीं हो सकते, बस उन्हें मोहलत देती जाइए ऐ नबी जी, फिर इंशाअल्लाह इनका अंजाम अल्लाह के यहाँ होगा। तो खुलासा और कंक्लूजन ये है कि अल्लाह ताला इंसान को अपनी तख्लीक पर गौर करने और अल्लाह की कुदरत पहचानने और क़यामत के दिन आमाल का हिसाब देने के लिए तैयार रहने की दावत देती है। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाई वत्तारिक, कसम है, वो कसम के मीनिंग में आ रहा है अस्समा आसमान की, वत्तारिक और रात को आने वाले की। यानी सितारे की भी कसम खाई जो रात को आता है, तारिक सितारे को कहते हैं, और आसमान आसमान, तो कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। वमा अदराका, और क्या चीज़, अदराका बताए आपको, माँ क्या है, अत्तारिक रात को आने वाला। ऐ नबी जी आपको क्या मालूम क्या है रात को आने वाला। अन नजमुस्साकिब, वो नजम है, सितारा है, अस्साकिब चमकता हुआ, यानी वो एक सितारा है जो चमकने वाला है, वो रात को आने वाला सितारा है जिसकी अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। इन नहीं, कुल्लु नफ्सिन कोई भी नफ्स, लम्मा मगर, अलैहा है इस पर, हाफिज़ एक हिफाजत करने वाला। क्या मतलब, नहीं है कोई भी जानदार मगर ना हो मुकर्रर उस पर कोई निगरान। कोई भी ऐसी जान जिन्नो इंस में से है कोई ऐसी जान जिस पर कोई मुकर्रर ना हो उसकी हिफाजत करने वाला। हर चीज़ पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए जो उनकी हिफाजत करते हैं, जो उनके अमाल को नोट कर रहे हैं। फलयंजुरिल इंसान, बस चाहिए कि यंजुर नज़ारा करने से ना, अल इंसान इंसान, मिम्मा के किस चीज़ से, खुलिका वो पैदा किया गया है। बस चाहिए कि देखे इंसान, नज़ारा करे कि किस चीज़ से अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है। यानी तो देखना चाहिए और गौर करना चाहिए इंसान को कि किस हकीर चीज़ से वो पैदा किया गया है। खुलिका वो पैदा किया गया, मिम्मा इन, मिन का मतलब से, माँ पानी को कहते हैं, मिम्मा इन पानी से, दाफिक उछलने वाले से। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, वो पैदा किया गया है उछलने वाले पानी से, यानी वो मनी से पैदा किया गया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखिए इंसान अपनी तख्लीक पर गौर करे कि किस चीज़ से हमने उसे पैदा किया। फिर कैसे इंसान झगड़ने लगता है और अल्लाह के ख़िलाफ़ दलीलें मांगने लगता है। तो अल्लाह ने फरमाया हमने उसे एक पानी से पैदा किया जो उछलता हुआ पानी है। यखरुजु जो निकलता है, खारिज से जहन में रखिएगा। मिन बैनी, मिन का मतलब से, बैन का मतलब दरमियान, हम इस्तेमाल करते हैं ना फ़लाँ के मबैन या फ़लाँ के दरमियान। तो मिन बैनी जो निकलता है दरमियान से, अस्सुल भी पीठ के, व तराइब और सीने की हड्डियों के। ऐसे पानी से, यखरुज जो निकलता है मर्द की पीठ से और औरत के सीने से। यानी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है जिससे मर्द की पीठ से वो पानी आता है और औरत के सीने की हड्डियों से वो पानी निकलता है। वो सुल्ब पीठ को कहते हैं, कमर को, कमर के पीछे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर यह फरमाया ऐसे पानी से हमने इंसान को पैदा किया जो निकलता है मर्द की पीठ से और औरत के सीने से। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नाफरमानी और फ़ख्र और किसी किस्म की अल्लाह ताला के सामने नाशुक्री नहीं जजती इंसान को। अगर उसको जजे तो गौर करे कि अल्लाह ताला ने उसे किस लिए और किस काम के लिए पैदा किया, और सबसे बढ़कर किस चीज़ से पैदा किया। एक हकीर पानी से पैदा किया जिससे इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी औकात याद दिलाई।
इन्नहु बेशक वो अला रजइही उसके लौटाने पर रुजू करने पर लक़ादिर यकीनन कादिर है। अगर उसने उसे पैदा कर दिया ना तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन वो अल्लाह यानी मैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उसको दोबारा पैदा करने पर भी कादिर हूँ। कुफ़ार और मुशरिकीन जो कह रहे हैं कि अल्लाह कैसे पैदा करेगा, ये कैसा हो सकता है, इज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, क्या हम दोबारा पैदा किए जाएंगे जब हमारी हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि इन्नहु अला रजइही बेशक अल्लाह क्या है लक़ादिर है, दोबारा कादिर है आपको पैदा करने पर जिसने पहली मरतबा पैदा किया। यौमा जिस दिन तुबल सराइर जांच पड़ताल की जाएगी, अस्सराइर तमाम राज़ों की, यानी जिस दिन जांच पड़ताल की जाएगी तमाम के तमाम राज़ों की जो इंसान के भेद होंगे सीने में। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि जिस दिन जांचे जाएंगे तुम्हारे दिलों के भेद और जांच पड़ताल की जाएगी उन अमाल की जो तुम दुनिया में करके आए थे। फमा तो नहीं होगी लहू उसके लिए मिन क़ुव्वतिन कोई भी क़ुव्वत वला और ना नासिर कोई मददगार, नासिर मदद करने वाला। जमात की नुसरत कीजिए यानी मदद कीजिए, उनकी आमाल में जाकर जुड़िए उनके साथ। तो नुसरत से ज़हन में रखिए जिस तरह हमने सूरतुन नस्र में पढ़ा, इज़ा जा नस्रुल्लाह जब आएगी अल्लाह की मदद। तो फमा तो नहीं होगी लहू उसके लिए कोई भी क़ुव्वत और ना ही कोई ताकत, तो ना बन पड़ेगी उसको कोई क़ुव्वत और ना कोई मददगार उसका होगा उस दिन जिस दिन अल्लाह के सामने वो पेश किया जाएगा। तो उस दिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कोई क़ुव्वत भी नहीं होगी तुम्हारी, पैसा भी नहीं चलेगा, ना कोई मददगार, ना कोई तुम्हें छुड़ाने आएगा उस वक्त, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह होगी। वस्समाई और कसम है आसमान की, ज़ातिर रजअ जो पलटने वाला है, यानी आसमान की कसम अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान की कि कसम है आसमान की जब वो बारिश बरसाता है, बारिश बरसाने वाले आसमान की कसम यहाँ पर ले रहे हैं और उसकी सिफत को भी हाईलाइट कर रहे हैं अल्लाह ताला। वल अर्ज़ि ज़ातिस सदअ और ज़मीन की, ज़ातिस सदअ जो फटने वाली है, और ज़मीन की यानी जब फटती है तो नबातात पौधे उससे उगते हैं, अल्लाह ताला ही की कुदरत से उगते हैं ना। एक ज़मीन के अंदर अगर आप एक बीज डालते हैं तो मनोमन मिट्टी के नीचे चला जाता है, फिर रात के भी अंधेरा, फिर मिट्टी का भी अंधेरा, फिर तारीकी, फिर उसके ऊपर गर्दो गुबार, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते ज़मीन को चीर कर, ज़मीन के सीने को चाक करके वो बाहर निकलता है। तो ये कौन कर रहा है? अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह ही कर रहा है, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा। इन्नहु बेशक वो लक़ौलुन एक बात है, फ़स्ल फैसला कौन, इन्नहु बेशक वो लक़ौल कौल यानी एक बात है, फ़स्लुन फैसला कौन बात। यकीनन ये कुरान जो है एक फ़ैसला कौन है। अल्लाह ने कहा कि हमने जो बात कह दी वो एक फ़ैसला कौन है, और कुरान को भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यकीनन ज़रूर कलाम जुदा करने वाला है, यानी ज़रूर ये जो कुरान है ये हक़ और बातिल के खिलाफ़ फ़ैसला कौन एक दलील है। और नहीं वमा और नहीं है हुआ वो बिलहज़ल कोई हंसी मजाक, यानी ये जो बात रसूलुल्लाह आपको फरमा रहे हैं वो नहीं है कोई बेफ़ायदा बात, बल्कि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से उतारा हुआ एक कुरान है। इन्नहु बेशक यकीदूना वो चाल चल रहे हैं, कैदा एक चाल, यानी वो यकीनन चाल चल रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो काफिर और मुशरिकीन है ना वो क्या कर रहे हैं, एक चाल चल रहे हैं, यानी वो चल रहे हैं, तदबीरें कर रहे हैं अल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के रसूलों के ख़िलाफ़। तो अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया कि बेशक वो एक चाल चल रहे हैं। व अकीदु कैदा और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ, एक तदबीर यानी मैं भी कर रहा हूँ उनकी नाकामी के लिए अपनी तदबीर। अगर वो अल्लाह के ख़िलाफ़ कर रहे हैं ना, उसकी तदबीर को बातिल करने के लिए अल्लाह ताला अपनी एक तदबीर कर रहे हैं जो उनके ऊपर हावी हो जाएगी। व अकीदु कैदा और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ, कैदा एक तदबीर। अहिल काफिरीना पस मोहलत दीजिए, अल काफिरीना काफरों को, अमहिलहुम मोहलत देना उन्हें, रुवैदा मोहलत थोड़ी सी। क्या मतलब, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अगर तदबीर कर रहे हैं ना तो मैं भी इनके ख़िलाफ़ उनकी तदबीर को बातिल करने के लिए अपनी तदबीर कर रहा हूँ। तो तुम मोहलत दे दो काफरों को और हौसला रखो है नबी जी, आप इनको मोहलत देते जाओ, ये जो कुछ करते हैं ना इन्हें मोहलत देते जाओ और आप हौसला रखें। अमहिलहुम फिर अल्लाह ने फरमाया कि मोहलत दे दो इनको, यानी फिर देखो कि क्या होता है चंद रोज़ में, रुवैदा थोड़ी सी और मोहलत दे दो इनको। यानी तकरार किया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि ऐ नबी जी आप क्या करें कि इनको तुम मोहलत दो काफरों को और हौसला रखो, बस मोहलत दो इनको, चंद रोज़ की तो बात है, इंशाल्लाह जब क़यामत बर्पा होगी तो फिर इनको पता चलेगा कि किस कदर दुनिया में नबी और अल्लाह को जुटलाया करते थे। तो ये सूरतुल तारिक भी हमारी कंप्लीट हो गई है, इसके 17 आयत थी, तो बहुत आसान सूरत थी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे आगे भी शेयर करें, जितने लोग देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे उसका सवाब हमें और आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।